तो हमारा अगला शब्द है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है सार्वजनिक क्षमा या राज क्षमा। ये एक तरह की ऑफिशियल माफी है जो सरकार देती है। पर इसमें एक खास बात है, ये किसी एक इंसान को नहीं बल्कि लोगों के एक पूरे ग्रुप को दी जाती है, खासकर तब जब उन्होंने कोई पॉलिटिकल ऑफेंस यानी राजनीतिक अपराध किया हो। ओके, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। द गवर्नमेंट ग्रांटेड एमनेस्टी टू द प्रोटेस्टर्स। अब इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों यानी प्रोटेस्टर्स को माफ कर दिया। सोच के देखिए, मान लीजिए कहीं पे प्रोटेस्ट हुआ और पुलिस ने बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया। फिर कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम इन सभी लोगों को बिना किसी सजा के छोड़ देते हैं। बस इसी प्रोसेस को एमनेस्टी देना कहते हैं। एमनेस्टी सिर्फ पॉलिटिकल केसेस में ही यूज नहीं होता, इसका एक फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट भी है। देखिए इस सेंटेंस को, अंडर द न्यू लॉ देयर इज एन एमनेस्टी फॉर टैक्स एवेडर्स हु डिक्लेयर देयर हिडन इनकम। तो यहाँ एमनेस्टी का मतलब है फाइनेंशियल माफी। मतलब नए कानून के हिसाब से जो लोग टैक्स चोरी करते हैं यानी टैक्स एवेडर्स, उन्हें एक मौका दिया जा रहा है। अगर वो खुद आगे आकर अपनी छुपाई हुई इनकम डिक्लेयर कर दें तो उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। एक और सिचुएशन सोचते हैं जहां ये वर्ड यूज होता है। अ जनरल एमनेस्टी वॉज ऑफर्ड टू ऑल रेबल सोल्जर्स हु लेड डाउन देयर वेपन्स। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा आमतौर पर किसी वॉर या सिविल अनरेस्ट के बाद होता है। यहां सभी बागी सैनिकों को माफी ऑफर की जा रही है, पर एक शर्त पर कि वो अपने हथियार डाल देंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है पीस लाने के लिए। अच्छा, अब आप ये वर्ड न्यूज में भी बहुत सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी हेडलाइन आपको देख सकती है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप डिमांड्स एमनेस्टी फॉर ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इसका मतलब सीधा सा है कि एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप है जो मांग कर रहा है कि सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एमनेस्टी दी जाए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिन्हें उनके पॉलिटिकल बिलीफ्स यानी राजनीतिक विचारों की वजह से जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये ग्रुप चाहता है कि उन सबको रिहा कर दिया जाए। चलिए अब जल्दी से एमनेस्टी के कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी वो वर्ड्स जिनका मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, जैसे पार्डन, फॉरगिवनेस, रिप्रीव और इम्यूनिटी। इन सब का मतलब कहीं ना कहीं माफी या छूट ही होता है। और अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। ये हैं पनिशमेंट, पेनाल्टी, कन्विक्शन और सेंटेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सब का मतलब सजा या दंड से जुड़ा है। सो बिल्कुल सिंपल है, एमनेस्टी का ऑपोजिट है पनिशमेंट। तो अब आप एमनेस्टी का मतलब तो अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूं। सोचिए इस बारे में। When is granting amnesty an act of justice and when is it an act of injustice? मतलब कब ये माफी देना एक सही न्यायपूर्ण काम है और कब ये गलत यानी अन्याय हो जाता है? क्योंकि ये डिसीजन लेना हमेशा आसान नहीं होता, राइट? इस पे जरूर सोचिए।